हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। मैं त्रिलोचन जोशी आप लोगों के लिए एक रोचक संबोध बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है आप इस वीडियो से अवश्य लाभ उठाएंगे। बहुपद को समझाने से पहले मैं आपको बीजीय व्यंजक की अवधारणा स्पष्ट कराऊंगा। बीजीय व्यंजक अर्थात चर और अचर राशियों के साथ गणितीय संक्रियाओं धन ऋण गुणा भाग के प्रयोग से जो पद बनता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है और चर राशि की घात एक धनात्मक पूर्णांक होती है। पदों के आधार पर भी बहुपद का वर्गीकरण किया जाता है। एक पद वाले को एक पदी मोनोमियल, दो पद वाले को द्विपदी बाइनोमियल, तीन पद वाले को ट्राइनोमियल कहा जाता है। बहुपद की घात, बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है उसे बहुपद की घात कहा जाता है। घातों के आधार पर भी बहुपद का वर्गीकरण किया जाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की शून्य घात होती है उसे शून्य बहुपद कहते हैं, जिसमें चर की एक घात होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसमें दो घात होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसमें तीन घात होती है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। बहुपद के मान अर्थात बहुपद के शून्यक। बहुपद का मान निकालने के लिए हम देखते हैं कि बहुपद में चर की जितनी घात होंगी उतने ही उसके मान भी होंगे, अर्थात मान का मतलब शून्यक, उतने ही शून्यक होंगे। एक कक्षा 9 के लिए है, निम्नलिखित में कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण बताना है। पहला है 4x की घात 2 ऋण 3x धन 7। ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि चर एक ही है, एक चर में है, x है चर, और चर की घातें क्या हैं? ये घातें 2 और यहाँ पर घात 1 पूर्ण घातें हैं, पूर्णांक हैं। पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक घातें होनी चाहिए। और ये जो चर के गुणांक हैं, चर के गुणांक हैं, पहले पद में पहले टर्म में गुणांक है 4, दूसरे में 3 है। गुणांक वास्तविक होना चाहिए, जो गुणांक हैं चर के गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, हम लिखेंगे बहुपद है। अब दूसरा देखिए, दूसरा भाग है y की घात 2 धन वर्गमूल 2। ये y की घात 2 पूर्ण घात है, धनात्मक है, और चर कौन सा है? एक ही है, वो y है, ये भी बहुपद है। अब यहाँ देखिए, इसमें थोड़ा ध्यान देना है, इसको स्वयं करेंगे। यहाँ पर थर्ड में ध्यान दीजिए, 3 वर्गमूल t, वर्गमूल t इसका मतलब होता है t की घात 1/2। वर्गमूल t का मतलब होता है t की घात 1/2 और t वर्गमूल 2। अब देखिए यहाँ पर घातें पूर्णांक में नहीं है, ये धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो यह क्या है? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो घातें हैं, चर की घातें हैं, पूर्णांक नहीं है। अब अगले में देखिए, ये बहुपद नहीं है। अब अगले में y धन 2/y, y धन 2/y, y को अगर अंश में ले जाएंगे 2y की घात ऋण 1 हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक घात होगी। ऋणात्मक घात में फिर भी बहुपद नहीं होता है, ये आप स्वयं लिखेंगे। निम्नलिखित में x स्क्वायर का गुणांक बताओ। x स्क्वायर का गुणांक बताना है। पहला है 2 धन x स्क्वायर धन x में x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक, अब देखिए इसमें 3 पद हैं, एक 2 है, एक x स्क्वायर है, एक x है। x स्क्वायर वाले पद में, x स्क्वायर वाले पद में उसके साथ कौन सी संख्या है? x स्क्वायर के साथ जो संख्या होगी वो उसका गुणांक होता है। अब आप देखिए गौर से, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब धन है, उससे धन के बाद और x स्क्वायर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसका गुणांक क्या है? गुणांक इसका 1 है। और दूसरे में देखिए x स्क्वायर के साथ ऋण है, तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक हो गया ऋण 1। तीसरे में देखिए π/2 x स्क्वायर धन x, इसमें x स्क्वायर का गुणांक हो गया, x स्क्वायर को छोड़ करके x स्क्वायर को ढक दीजिए, क्या बच गया? π/2 बच गया, तो इसका गुणांक हो गया π/2। अब अगला है √2x धन 1 में x स्क्वायर का गुणांक बताइए। अब देखिए इसमें दो ही पद हैं, दो पद हैं, दो पद में x स्क्वायर वाला पद तो कोई है ही नहीं, x स्क्वायर वाला पद नहीं है, तो इसका गुणांक हो गया 0।
है 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पद बनाइए। 35 घात का द्विपद, 35 घात का दो पदों वाला होना चाहिए। अब आइए x की घात 35 धन 3, ये दो पद हो गए और 35 घात भी होगी। और 100 घात का एक पद, 100 घात का एक पद बनाना है, x की घात 100, एक चर लेना है और उसमें घात 100 ले लेनी है, तो x की घात 100 हो गया। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है यहाँ पर। पहला है 5x की घात 3 धन 4x स्क्वायर धन 7x। हमने बताया था कि बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है वह उसकी घात होती है। अब देखिए इसमें चर की अधिकतम घात, इसमें चर की घात 1, इसमें चर की घात 2, इसमें चर की घात 3, तीसरे पहले पद में चर की घात 3 है, तो बहुपद की घात होगी, घात जो अधिकतम घात होती है, उच्चतम घात को, चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, घात होगी 3। अगले में घात होगी 2, क्योंकि y की घात अधिकतम क्या है 2 है। अगले में घात कितनी होगी, t की घात क्या है 1, घात नहीं लिखी है तो इसका मतलब एक घात है, घात हो गई 1। और अगले में लास्ट वाले में चर है ही नहीं, केवल 3 है, चर है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी घात क्या होगी, शून्य घात, शून्य घात का बहुपद हुआ है। इसमें चर है ही नहीं, चर है ही नहीं का मतलब क्या होगा, चर होना चाहिए, x की घात 0 होगी, x की घात किसी की घात 0 का मतलब 1 होता है। पांचवा प्रश्न पर ध्यान दीजिए, यह है बताइए कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं और कौन त्रिघाती। रैखिक का मतलब एक घात वाले होते हैं। पहला देखो x की घात 2 धन x, दो घात हुई, इसमें दो घात हुई तो द्विघात हो गया। अगले में x की घात 3 है तो 3 घात वाला हो गया, त्रिघाती। अगले में y प्लस वाई स्क्वायर धन 4, इसमें घात कितनी होगी y की, 2 घात होगी, तो 2 घात वाला द्विघाती हो गया। अगले में 1 धन x, अकेला x है, इसका मतलब x की घात 1 हुई तो घात होगी 1, तो रैखिक हो गया ये। नेक्स्ट 3t, t की घात 1 अर्थात घात होगी 1, तो रैखिक बहुपद हुआ। अगला 7x की घात 3, तो x की घात 3 है तो घात होगी 3, ये हो गया त्रिघात बहुपद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।